श्री राम का इंतजार। परिचय। दुनिया के करोड़ों लोगों के श्रद्धेय श्री राम जी को मन में रखकर मैं बड़ा हुआ और जीवन के 8वें दशक में प्रवेश किया है। परंतु मैं आज भी श्री राम के इंतजार में हूँ। हालांकि समय की यात्रा के दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई और बहुत से ऐसे लोग मिले जो मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि अब राम राज आ गया है। पर मैं आज भी श्री राम का इंतजार कर रहा हूँ। इसको पढ़ने के बाद आप अवश्य ही बहुत कुछ सोचने को मजबूर हो जाए और आप गंभीर होकर शायद दुनिया और समाज के प्रति अपना रवैया भी बदलने को तैयार है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और प्राकृतिक रूप से ही मेरा सर दुनिया के सभी प्रचलित देवी देवताओं के सामने झुक जाता है। चलते चलते मेरे कदम अक्सर ही रास्ते में पड़ने वाले हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मठ और चर्च के सामने कुछ देर के लिए अवश्य ही रुक जाते हैं। मैं कुछ देर तक इन सभी पवित्र कही जाने वाली इमारतों को देखता हूँ और एक बार फिर से किसी कोने से अपने श्री राम जी को झांकते हुए देखने की कामना करता हूँ। पर आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आइए आप भी मेरे साथ उस यात्रा पर चलिए जिस पर आपको भी मेरे साथ इंतजार करना पड़ेगा। इस कथा का नायक गोपुराम अपने जीवन की कहानी भारत की आजादी के सिर्फ कुछ दिन पहले से आज तक के समय तक बहुत ही ईमानदारी और सच्चाई से प्रस्तुत करता है। उसकी कहानी को पढ़कर आपको भी ऐसा लगने लगेगा कि कहानी ने किसी न किसी समय काल या किसी न किसी मोड़ पर आप भी उसकी कहानी में शामिल हो गए। तो आइए चलते हैं गोपुराम के साथ इस यात्रा पर। शुभकामना। चैप्टर 1। आजादी से पहले 1947 के जनवरी महीने की एक सुबह दिल्ली में लाल किले के सामने का एक दृश्य। किले के सामने बहुत से सैलानी इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग लाल किले के अंदर जा रहे हैं और आ रहे हैं। गोरों की पुलिस लोगों को व्यवस्थित ढंग से किले के अंदर जाने के लिए नियंत्रित कर रही है, लेकिन दिन का माहौल कुछ खुशनुमा लग रहा है और अंग्रेज पुलिस वाले उतने कठोर नहीं दिख रहे हैं जितने वो दशकों से दिखते रहे थे। गोपुराम एक 10-12 वर्ष का बच्चा लाल किले के सामने के खोमचों में से एक के सामने खड़ा अखबार के कागज में रखे हुए पकौड़े एक एक करके खा रहा था। उसकी जेब में अब भी करीब 3 रुपए बाकी थे। उसकी माँ जिस अंग्रेज के घर में काम करती थी, उस अंग्रेज ने उस सुबह गोपुराम को 5 रुपए दिए थे और घूमने फिरने को कहा था। उसकी पढ़ाई का खर्च भी वो अंग्रेज अफसर ही उठाता था और उस अंग्रेज के परिवार के लोग भी उसका पूरा ख्याल रखते थे। गोपुराम पकोड़े खाते खाते न जाने क्या क्या सोच रहा था। कुछ दिन पहले गोपुराम माँ बापू को इन अंग्रेजों ने क्यों मारा था? माँ बेटा वो अकेले नहीं मरे थे, उनके साथ बहुत से लोग मरे। गोपुराम यही तो पूछ रहा हूं कि क्यों मरे थे? माँ चुप कर बेटा, बाद में बताऊं। साहब के दफ्तर जाने का समय हो गया और मुझे सबके लिए नाश्ता तैयार करना है। जब तू भी जल्दी से हाथ मुंह धोकर अपने स्कूल के कपड़े पहन ले और नाश्ता करके स्कूल चला जा। गोपुराम नहीं माँ, आज छुट्टी है और मुझे लाट साहब ने
5 रुपए दिए हैं घूमने के लिए। माँ, संभल कर जाना, बहुत भीड़ होती है छुट्टी के दिन शहर में। गोपुराम, मैं लाल किला देखने जा रहा हूँ, कभी अंदर नहीं गया हूँ, लेकिन आज 2 आने देकर अंदर भी जाऊंगा और अच्छी अच्छी चीजें भी खाऊंगा। माँ, अच्छा अच्छा, जाओ राम जी के सामने जाकर प्रार्थना कर ले, और राम जी और सीता जी के सामने अगरबत्ती भी जला लेना। मुझे आज याद ही नहीं रहा अगरबत्ती जलाना। गोपुराम, माँ, ये राम राज्य क्या होता है? सभी लोग आजकल यही कह रहे हैं अब आजादी मिलने वाली है और ये खोरे लोग अपने देश चले जाएंगे और हमारे देश में राम राज्य आ जाए। माँ, बेटा, मैं भी वर्षों से यही सुनती आई हूँ कि राम राज्य आएगा और राम जी भी आएंगे। चल शायद हम आ जाएंगे। गोपुराम, माँ, क्या मेरे बापू अब राम जी के पास रहते हैं स्वर्ग में? अच्छा एक बात बताइए, आप हमेशा कहते हैं कि राम भली करेंगे और राम जी सबकी रक्षा करते हैं, तो जब अंग्रेज पुलिस वाले आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसा रहे थे तो राम जी ने आकर मेरे बापू की रक्षा क्यों नहीं की? माँ, बेटा, अभी तू सिर्फ 10 वर्ष का हुआ है और सवाल बड़ों की तरह करने लगा। ये सब बातें तू कहां से सीखता है? चल अब जल्दी से तैयार हो और घूमने जा। श्री राम का इंतजार, चैप्टर 2। लाल किले में गोपुराम ने अपना आखिरी पकौड़ा खाया और खोमचे वाले को 5 पैसे देकर लाल किले की तरफ चल दिया। उसने जेब में हाथ डालकर अपने बाकी के पैसों को टटोला और सुरक्षित किया कि उसके पैसे उसकी जेब में ही थे। 5 रुपयों में से उसने 7 पैसे खर्च करके एक किताब खरीदी थी। चित्रों वाली वो किताब राम जी के जीवन की कहानी थी। वो घर जाकर उस पुस्तक को पढ़ने को भी बहुत ही उत्सुक था। उसने 1 रुपया और खर्च किया और राम जी की एक नई मूर्ति भी खरीदी थी। वो उस मूर्ति को अपनी माँ को उपहार में देना चाहता था। वो सुबह से ही कुछ न कुछ खा रहा है और कहीं 2 पैसे तो कहीं 5 पैसे खर्च करता है। उसका पेट तो भर गया था, लेकिन अब वो लाल किले के अंदर जाकर मुगलों के बारे में जानना चाहता था। गोपुराम, एक टिकट दीजिए। खिड़की पर बैठे बाबू ने उसको देखा और कहा, अकेले हो? माँ बाप कहाँ है? लाओ 2 आने दो। गोपुराम, अंदर क्या है? 2 आने का क्या मिलेगा? बाबू, मिलेगा क्या? ये मुगल सम्राट का महल था, जाओ और देखो उनकी क्या क्या चीजें अब बची हैं इस किले में। हीरे जवाहरात तो अंग्रेज पहले ही ले गए। जाओ जाओ, अब कुछ देर में भीड़ बहुत हो जाएगी। टिकट को संभालकर अपनी जेब में रखकर गोपुराम गेट के अंदर चला गया। करीब 2 घंटे तक वो किले के अंदर घूमता रहा और अलग अलग स्थानों में सजाकर रखी गई मुगलों की चीजें देखता रहा। वो बहुत हैरान था कि उन पुरानी तलवारों और पुराने जमाने के कपड़ों और किताबों को देखने के लिए लोग 2 आने पैसे खर्च करके टिकट लेते थे और अंदर आते थे। एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े को देखकर पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर उनके साथ जाकर बैठ गया। गोपुराम, आप भी लाल किला देखने आए हैं? बूढ़ा, क्या देखना है बेटा, सब अपनी आंखों से देखा। इतना बूढ़ा हो गया। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज कैद करके ले जा रहे थे तो मैं बहुत छोटा था। भला इंसान, बहुत बड़ा शायर था। गोपुराम, ये बहादुर शाह जफर कौन था? बूढ़ा, हिंदुस्तान का आखिरी सम्राट। गोपुराम, ये सम्राट क्या होता? बूढ़ा, राजाओं का भी राजा। गोपुराम, पर मुझे तो माँ ने सिखाया है कि श्री राम जी सब राजाओं के राजा हैं और उनके ऊपर कोई नहीं। बूढ़ा, बेटा,
प्रभु राम और से कौन ऊंचा हो सकता है? गोपुराम। पर जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेज पकड़ कर ले जा रहे थे तो राम जी बचाने के लिए क्यों नहीं आए? बूढ़ा। बेटा, वो मुगल मुसलमान शासक था। गोपुराम। तो क्या मुसलमानों के लिए नहीं आते हैं राम जी? बूढ़ा। नहीं बेटा, राम जी तो सबके हैं। मेरा कहने का मतलब था कि बहादुर शाह जफर तो एक इंसान था और अंग्रेजों से वो बहुत ही बहादुर से मुकाबला भी किया था, लेकिन वो इंसानों की जंग थी और इंसानों की जंग में प्रभु राम नहीं आते। मेरा मतलब भगवान राम तो बहुत ही नसीब वालों को ही दर्शन देते हैं। गोपुरा। मुझे नसीब वाला होने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबा? बूढ़ा। बहुत बातें करते हो तुम। तुमको राम जी की पूजा करनी पड़ेगी। रामचरितमानस और रामायण पढ़कर समझना, हर इंसान से प्यार करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, एक बहुत ही अच्छा और मेहनती इंसान बनना। राम जी तुम्हारे पास जरूर है। गोपुरा। 10 साल का हो गया हूँ और इतने वर्षों से रोज पूजा भी करता हूँ, पर राम जी नहीं आते हैं, लेकिन मैं इंतजार करूँगा। बूढ़ा। तुम अकेले आए हो? जाओ, अब बहुत देर हो गई, जाओ अब अपने घर जाओ। गोपुरा कदम बढ़ाने से पहले। आप बहुत अच्छे हैं बाबा, राम जी आपके पास भी जरूर है। बूढ़े ने उसके सर पर हाथ रख दिया और वो मुस्कुराकर चल दिया। श्री राम का इंतजार। चैप्टर 3। शाम घर में। गोपुरा। माँ, आज तो मैं खूब घूमा, बहुत सी चीजें भी खाई, पर फिर से भूख लग गई है, मुझे जल्दी से खाना दे दो। माँ। तू हाथ मुंह धोकर आ जा, मैं खाना निकाल देती हूँ। लेकिन अब तुझे देर तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, आंदोलन जोरों पर चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। गोपुरा। उस दिन तो मैं भी जुलूस में गया था, लेकिन अंग्रेज पुलिस वालों ने नारे लगाने वालों को खदेड़ कर लगा दिया, मैं भी भागकर घर आ गया। माँ, जब ये देश हमारा है तो ये अंग्रेज यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? माँ। सुना तो है कि इसी वर्ष हमको आजादी मिल जाएगी, राम भली करे, सब ठीक हो जाएगा। जब ये अंग्रेज चले जाएंगे तो मैं भी एक छोटी सी दुकान खोल लूंगी, तेरे बापूजी ने कुछ पैसे बचाए थे, काम आ जाएंगे। गोपुरा। ठीक है माँ, तो स्कूल से आने के बाद मैं भी दुकान पर बैठा करूँगा। माँ। अच्छा, अब जा, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ। समय अपनी चाल चलता रहा। जुलाई का महीना आते आते देश की फिजा बिल्कुल बदल गई थी। नेहरू जी और बड़े बड़े नेता सब अंग्रेजों से बात कर रहे थे। गांधी जी सबसे सक्रिय थे। गोकुलम स्कूल में अपने दोस्त अमन के साथ बैठा बातें कर रहा था। क्रांतिकारियों के जुलूसों और प्रदर्शनों के कारण स्कूल भी हर दिन ही जल्दी बंद हो जाता था। गोकुलम। अमन, तू जानता है अब कुछ ही दिनों में हम आजाद हो जाएंगे और फिर रामराज्य आ जाएगा, सब लोग सुखी होंगे और सबके पास हर सुविधा हो। हम भी इन गोरे अंग्रेजों और अमीर लोगों की तरह जीवन बिताएंगे। अमन। लेकिन हम अमीर कैसे होंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। गोपुरा। तूने उस दिन नेहरू जी का भाषण नहीं सुना? उन्होंने कहा था कि शिक्षा सबसे बड़ा धन होता है और वो चाहते हैं कि देश का एक एक बच्चा खूब पढ़े और बड़ा आदमी बने। अमन। मुझे तो मेरे बापू साइकिल के टायरों के पंचर लगाना सिखा रहे और वो कह रहे थे कि जब तक पढ़ना है इसी सरकारी स्कूल में पढ़ो, क्योंकि मुझे अच्छे स्कूल में डालने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। गोपुरा। यार, किताबें तो सभी स्कूलों में एक सी होती हैं, हम सरकारी स्कूल में भी मन लगाकर पढ़कर बड़े आदमी बन सकते हैं, आगे सब राम जी भली करेंगे। अमन। एक तो तेरे ये राम जी बीच में जरूर आ जाता है, आज तक एक पैसे की मदद तो की नहीं है।
और तू बस कहता फिरता है कि राम जी भली करेंगे, कब आएंगे तेरे ये राम जी? गोपूराम, इंतजार कर रहा हूँ, एक ना एक दिन जरूर आए। अच्छा अब छोड़िए बात, चल घर चलते हैं, बहुत देर हो गई। आज मेरे पास 1 रुपया है, आज रास्ते में तुझे भी दुआने के गोलगप्पे खिलाऊंगा। दुआने के 8 गोलगप्पे मिलते हैं, आज तू खाना, 8 मैं खाऊंगा। दोनों दोस्त खुश होकर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर मटकते हुए स्कूल से बाहर निकल गए। श्री राम का इंतजार, चैप्टर 4, शाम उम्मीदों की। शाम का समय था और दिल्ली की सड़कें लोगों की भीड़ से भरी पड़ी थी। सभी के चेहरों पर खुशी की लहर साफ दिख रही थी, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों के बाद अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तान की बागडोर भारतीय लोगों के हाथों में सौंपी जाने वाली थी। 14 अगस्त 1947 की वो शाम उम्मीदों की शाम थी, आशाओं की शाम थी, सपनों की शाम थी। संसद भवन के बाहर लाखों लोगों की भीड़ थी। गोपूराम भी मां से अनुमति लेकर किसी तरह अपने एक पड़ोसी चचा के साथ संसद के सामने पहुंच गया था। उसके लिए तो वो सब एक पर्व जैसा ही था। सभी इंतजार कर रहे थे कि आजादी की घोषणा होगी और भारत में राम राज्य आ जाएगा। रात के ठीक 12 बजे पंडित नेहरू ने देश के करोड़ों लोगों को संसद के रेडियो के माध्यम से संबोधित किया और अपने महान और ऐतिहासिक भाषण से ये घोषणा की कि अब भारत आजाद था। ढोल ताशे बजने लगे और लाखों लोग सड़कों पर नाचने लगे। हर तरफ रोशनियां थी और लोग आतिशबाजी कर रहे थे। कई दशकों के बाद भारत की बागडोर अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथ में थी। ये वो पार्टी थी जिसने आजादी की लड़ाई में अपना खून बहाया था और कांग्रेस के कई लोगों ने कुर्बानियां दी थी। उस पार्टी में गांधी जी, पंडित नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, सरोजिनी नायडू जैसे महान नेता और समाज सुधारक थे। 3 दिनों के बाद गोपूराम अपने बापू के पुराने रेडियो के पास बैठा खबरें सुन रहा था तो वो सिर्फ 10 बरस का ही, लेकिन देश की राजनीति को खूब समझने लगा था। वो एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र के प्रारंभ का गवाह था, इसलिए वो किसी भी खबर को छोड़ना नहीं चाहता। जैसे ही उसकी माँ कमरे में आई, गोपूराम ने माँ को हाथ पकड़कर अपने पास बैठा और खबरें सुनने को कहा। वैसे तो माँ को काम था, लेकिन वो बेटे के पास बैठ गई। गोपूराम, ये क्या हुआ? हमारा देश 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि हर तरफ दंगे शुरू हो गए और हजारों लोग मारे जा रहे हैं। ये पाकिस्तान कहाँ है माँ? माँ, बेटा, पाकिस्तान हमारे ही देश के एक हिस्से को नाम दिया गया है। मुसलमानों को वो देश दे दिया गया है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे सब बड़े शहर अब पाकिस्तान के हिस्से में है। गोपूराम, लेकिन माँ, आपने ही तो कहा था कि राम राज्य में सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और हर तरफ खुशियाँ होंगी। और फिर गांधी जी तो इन खुशियों में शामिल नहीं है। खबर आई है कि गांधी जी बंगाल के एक हिस्से में जाकर हिंदू मुसलमान दंगों को शांत कराने के लिए बंगाल गए। ये कैसा राम राज्य आया माँ? ये राम जी कब आए? मैं तो इंतजार करते करते थक ही गया हूँ। माँ, बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जो मुसलमान जाना चाहता है वो पाकिस्तान चला जाए, और जो हमारे हिस्से वाले देश में रहना चाहते हैं वो यहाँ रह सकते हैं। गोपूराम, लेकिन माँ, ये तो ठीक नहीं है ना। इतने वर्षों से साथ रहने वाले लोग अब दूसरे देश में चले जाएंगे। क्या हमारे पड़ोसी जुम्मन मियां और उनके बच्चे भी पाकिस्तान चले जाएंगे? दिल्ली में तो लाखों मुसलमान हैं। क्या हिंदू लोग उनको मारकर भगा देंगे? माँ, नहीं नहीं बेटा, उनको कोई नहीं मारेगा। हर तरफ पुलिस और फौज को बुला लिया गया और सब शांत हो जाएगा। कुछ दिन तक ये सब चलेगा और फिर सच में ही नेहरू जी के नेतृत्व में
राम राज्य आ जाएगा गोपुरम। लेकिन मैंने तो सुना है कि कुछ लोग वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हाँ, चाहते तो हैं, लेकिन गांधी जी चाहते हैं कि नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। सब ठीक हो जाएगा बेटा, अब मैं किसी तरह तुझको अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दूंगी। अंग्रेज साहब और उनकी मेम साहब भी इंग्लैंड जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनके घर का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे नाम कर दिया। साहब के घर के पीछे के हिस्से में बने हुए 4 कमरों को उन्होंने मेरे नाम करने का वादा किया और बंगला उन्होंने बेचने का फैसला कर लिया। बेटा, हमारा 4 कमरों का वो घर अब हमारा अपना घर होगा और हम इस किराए के घर से उस घर में चले गए। साहब ने मुझे 10,000 रुपये भी दिए अपनी दुकान शुरू करने के लिए। मैं अब जल्दी से ही राशन और तरकारी की एक छोटी सी दुकान खोल लूँगी। मैंने हमारे ही मोहल्ले में एक दुकान की बात की है। महीने का किराया 12 रुपये और खासी बड़ी दुकान है। कुछ ही दिनों में दुकान का 1 वर्ष का किराया 144 रुपये दे दूँगी और फिर 5,000 का सामान भरूँगी और अगले महीने से ही दुकान शुरू हो जाएगी। गोपुरा माँ, हमारे लिए तो शायद राम राज्य आने ही वाला है, लेकिन जो लोग रोज मारे जा रहे हैं, राम जी उनकी रक्षा करने को क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरा तो अब राम जी पर से विश्वास ही उठने लगा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करेंगे, राम भली करेंगे और सबके जीवन में खुशियां बढ़ेंगे। गोपुरा माँ, मैं भी विलायत जाकर पढ़ूंगा और बड़ा आदमी बनकर वापिस आऊंगा और फिर गांधी जी और नेहरू जी की तरह देश सेवा करूंगा। माँ, ठीक है बेटा, तू पहले स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर मैं तुझे जहाज में बैठाकर अपने अंग्रेज साहब के पास विलायत भेज दूंगी। उन्होंने तो मुझे भी उनके साथ इंग्लैंड चलने को कहा, लेकिन मैं इस देश को छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि इसी देश में तेरे बापूजी ने आज़ादी के लिए अपनी जान बलिदान की। तू जाना विलायत और खूब पढ़ना, मैं तुझे साहब के पास भेज दूंगी। गोपुरा सुना कि इंग्लैंड बहुत सुंदर है, सभी लोग बहुत अमीर हैं। माँ, सुना तो मैंने भी है, और साहब और मेम साहब ने मुझे इंग्लैंड की बहुत सी तस्वीरें भी दिखाई है। तो बहुत ही सुंदर, गोरे गोरे हंसते हुए लोग, बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कों पर गाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, बड़े बड़े बाजार। जब तू जाएगा तो मुझे भी वहाँ से अपनी तस्वीरें भेजना। गोपुरा लेकिन माँ, विलायत जाने के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। माँ, तो उसकी चिंता मत कर, सब व्यवस्था मेरे अंग्रेज साहब और मेम साहब कर देंगे। उनकी दोनों बेटियां भी तो तुझको जानती हैं, वो दोनों भी बहुत खुश थी जब साहब ने मुझसे कहा कि मैं भी उनके साथ चलूँ। उनकी छोटी बेटी मारिया तो तेरे साथ खेलती भी है और बड़ी बड़ी भी अच्छी लड़की, तो उनके साथ ही इंग्लैंड में कुछ वर्ष रहना और खूब पढ़ाई करना। मैं तुझको बाबा साहब अम्बेडकर जी की तरह ही वकालत की पढ़ाई करवाना चाहती हूँ। गोपुरा मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ भी श्री राम के इंतजार की तरह ही हो जाएगा और सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। अच्छा, अब छोड़ इस रेडियो को और जाकर बंगले में देखा कि साहब मेम साहब और उनकी बेटियां क्या तैयारी कर रहे हैं। वो लोग कुछ दिनों के बाद ही जाने वाले हैं। श्री राम का इंतजार, चैप्टर 5, अंग्रेज साहब। गोपुराम अंग्रेज साहब के बंगले पर मारिया और उसकी बड़ी बहन सोनिया के साथ बैठा उनकी किताबें देख रहा था। जब वो दोनों एक दूसरे से अंग्रेजी में बातें करती थी तो गोपुराम मंत्रमुग्ध हो जाता था। वो भी उनकी तरह ही बोलने की कोशिश करता था, लेकिन उसका उच्चारण भारतीय रहता था। हाँ, जब वो दोनों हिंदी बोलती थी तो गोपुराम मुस्कुरा देता था, क्योंकि उनके उच्चारण में अंग्रेजियत साफ सुनाई देती थी। मारिया 8 बरस की थी और सोनिया 12 बरस की। उन दोनों का जन्म लंदन में हुआ था और वो दोनों 3 बरस पहले ही उनकी माँ के साथ
लंदन से दिल्ली आई थी। दोनों ही दिल्ली के बड़े अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगी थी। उनकी किताबें देखकर गोपूराम हैरान होता था, क्योंकि वो किताबें उसके सरकारी स्कूल की किताबों से बहुत फर्क थी। उनकी किताबों में लिखाई के साथ साथ रंगीन चित्र भी थे। उस दिन उन दोनों ने गोपूराम को बहुत सी किताबें उपहार में दे दी। उन्होंने करीब 20 किताबें एक बैग में भर दी और वो बैग गोपू को अपने साथ घर ले जाने को कहा। गोपू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसको तो जैसे एक खजाना ही मिल गया था। जब वो तीनों बैठे बातें कर रहे थे, अंग्रेज साहब मिस्टर विंस्टन और उनकी पत्नी मेम साहब मिसेस क्रिस्टीन विंस्टन भी वहां आ गए। मेम साहब ने गोपू को उपहार में एक नया पेन, एक नई कमीज और एक कोट और कुछ चॉकलेट के डिब्बे दिए। विल्सन साहब ने गोपू को 100 रुपए का नोट दिया और कहा कि वो उन पैसों को संभाल कर खर्च करे और अपने स्कूल की कुछ चीजें खरीद ले। वो दिन तो जैसे गोपू के जीवन में सच में ही राम राज्य के प्रारंभ का दिन था। बस उस दिन से ही उसके मन में एक बात बैठ गई कि वो जरूर इंग्लैंड जाएगा और खूब पढ़ेगा और साहब की तरह ही महंगा सूट पहनकर भारत आएगा और फिर किसी ऊंचे पद पर काम करेगा। वो दिन गए। उपहारों को लेकर जब घर वापस आया तो माँ को सब चीजें दिखाते हुए वो खुशी से फूला नहीं समा रहा। माँ भी खुश थी कि साहब ने उसको इतनी चीजें दी थी। कुछ देर के बाद माँ तैयार होकर साहब के बंगले की तरफ चल दी। मेम साहब ने उसको सामान बांधने के लिए बुलाया और फिर उसने अंग्रेज साहब के घर में शाम का खाना भी पकाना था। विभाजन के बाद के दंगों के दौरान दोनों तरफ से मिलाकर करीब 10 लाख लोग मारे गए और 50 लाख से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। पाकिस्तान से उजड़कर लाखों हिंदू सिख परिवार भारत आ रहे थे और यहाँ से लाखों मुसलमान नए देश पाकिस्तान जा रहे थे। रास्ते में अचानक ही हमले हो जाते थे और काफिलों और ट्रेनों को लूट लिया जाता था और लोगों को कत्ल कर दिया जाता। गोपूराम जब भी रेडियो खोलता था उसको सिर्फ दंगों की खबरें और देश के नेताओं के वक्तव्य सुनने को मिलते थे। हालांकि वो छोटा था लेकिन वो बड़ों की तरह ही सोचता था और बहुत ही दुख महसूस करता था। वो दिन में कई बार मंदिर वाले कमरे में जाकर राम जी और सीता जी के सामने खड़ा होकर आंखें बंद करके प्रार्थना करता था कि देश में हर तरफ शांति हो जाए और हिंदू मुसलमान एक बार फिर से दोस्तों की तरह रहना शुरू कर दें। श्री राम का इंतजार, चैप्टर 6। 15 वर्षों के बाद जवान गोपूराम उस दिन बहुत खुश था क्योंकि उसने सेंट स्टीफन कॉलेज से LLB की परीक्षा पास कर ली थी। कॉलेज में अपने मित्रों के साथ कुछ समय बिताकर और उनके साथ एक छोटी सी चाय और समोसों और रसगुल्लों की पार्टी करके वो अब घर की तरफ जा रहा था। उसकी माँ ने 1 वर्ष पहले उसको एटलस की एक साइकिल खरीद दी थी। अपनी साइकिल को गति से चलाता हुआ वो सबसे पहले मंदिर गया और 1 रुपया चढ़ाया और पंडित जी से आशीर्वाद और प्रसाद लेकर घर की तरफ चल दिया। उस दिन एक और विशेष बात थी। कुछ हिंदू संगठन रामनवमी का जुलूस निकाल रहे थे और एक धर्म विशेष के बारे में कुछ गलत अफवाहें भी फैला रहे थे। गोपूराम सोचने लगा कि ये लोग उन राम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं जिन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए थे और केवल के सामने भी झुककर प्रणाम किया था। वो वही राम थे जो शत्रु को भी पूरा सम्मान देते थे और समय समय पर लक्ष्मण और अन्य लोगों को कहते थे कि उनको रावण का पूरा सम्मान करना चाहिए क्योंकि रावण महान विद्वान और उच्च कोटि का ब्राह्मण था। उसने तो देवताओं को भी पराजित कर दिया। उस रावण के भाई को भी
इंद्रजीत कहा जाता था, क्योंकि वो भी एक महान विद्वान और योद्धा थे। और एक ये लोग हैं हिंदू संगठनों के लोग, जो राम जी के नाम पर मुसलमानों को बुरा भला कह रहे थे और जानबूझकर ही मुसलमानों के इलाके से जुलूस पे ले जाने के लिए पुलिस से वाद विवाद कर रहे थे। एक जगह पर साइकिल रोककर गोपुराम एक चाय की दुकान के सामने रुक गया और लोगों को देखने लगा। उसके पास एक और व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। उसको देखते ही लग रहा था कि वो बहुत ही धार्मिक था, क्योंकि उसके माथे पर लंबा लाल टीका लगा था और उसके गले में एक गमछा था जिस पर जगह जगह पर जय श्री राम लिखा था। गोपुराम, ये जुलूस यहाँ क्यों रुक गया? व्यक्ति, अरे ये मुल्ले फिर से रास्ता रोक रहे हैं और जुलूस को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। गोपुराम, तो ये लोग इसी गली से जुलूस क्यों निकालना चाहते हैं? व्यक्ति, इनकी मस्जिद के सामने जुलूस को रोककर जय श्री राम के नारे लगाएंगे। अब इन मुसलमानों का देश पाकिस्तान है, तो ये लोग अब भी यहाँ क्यों रह रहे हैं? गोपुराम, लेकिन भाई साहब, आज़ादी की लड़ाई में तो बहुत से मुसलमान भी शहीद हुए। हाँ, ये बात और है कि शहीदों में सबसे अधिक संख्या सिखों की थी। हमारी आज़ादी में सभी धर्म के लोगों का योगदान था, तो अब सब लोग मिलकर क्यों नहीं रह सकते? ये तो उकसाने वाली बात हुई कि इसी गली से जुलूस निकालना है। व्यक्ति, तुम भी मुसलमान हो क्या? लगता तो हिंदू हो। गोपुराम, आप लोगों को उनके रूप और पहनावे से ही पहचान लेते हैं। व्यक्ति, अरे इन कटुओं को तो इनकी टोपी और इनके कुर्ते पजामे से ही पहचाना जा सकता है। हाँ, जो सूट बूट लगाते हैं उनको पहचानना मुश्किल होता है। तुम क्या करते हो? गोपुराम, वकालत पढ़ी है और अब विलायत जाने की तैयारी कर रहा हूँ। व्यक्ति, हाँ हाँ, तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को देश से क्या मतलब है? जाओ भाई जाओ और फिर से अंग्रेजों के तलवे चाटो। गोपुराम, मेरे पिताजी आज़ादी के आंदोलन में शहीद हुए थे। अंग्रेज अफसर की लाठी से उनकी मौत हुई थी। क्या पढ़े लिखे लोगों को देश से त्याग नहीं होता है? व्यक्ति, नहीं नहीं भाई, मैंने सोचा कि तुम भी उन्हीं हिंदुओं की तरह हो जो खुद को धर्मनिरपेक्ष, वो क्या कहते हो तुम लोग अंग्रेजी में, सेकुलर कहते हैं, और अंग्रेजों की तरह जीते हैं। गोपुराम, मैं तो पिछले 20 वर्षों से सुबह शाम राम जी की उपासना कर रहा हूँ। बस यही इंतजार है कि राम राज्य कब आएगा और श्री राम कब आएगा। तुम लोग तो बस साल में एक बार राम जी को रथ पर बैठाकर गलियों में घुमाते हो और सोचते हो कि तुम राम जी के बड़े भक्त हो। नहीं भाई साहब, राम जी तो सभी से प्रेम करते थे और शांति का संदेश देते, और तुम लोग तो दिन रात ही मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाते रहते हो। एक तुम जैसे लोग हैं और एक वो संगठन है RSS, जो मुसलमानों को आरोपित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। ये ठीक है कि संगठन के लोग बहुत से जनहित के काम करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ खड़ा होना उनको शाखाओं में ही सिखाया जाता है। मैंने तो रामायण से यही सीखा है कि इंसान को हर मर्यादा का पालन करना चाहिए, और मर्यादा का सबसे बड़ा उदाहरण श्री राम जी है। एक लंबा सा भाषण उस कट्टरपंथी को सुनाकर गोपुराम एक बार फिर से साइकिल पर सवार हुआ और घर की तरफ चल दिया। एक जगह पर रुकने उसने पास होने की खुशी में माँ और अन्य आने वाले लोगों के लिए 1 किलो लड्डू खरीदे। गोपुराम कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ दिन को 12 बजे से शाम के 8 बजे तक एक सेठ की कपड़े की दुकान पर भी काम करता था। उसको 300 रुपये महीना और दिन में चाय और नाश्ता भी मिलता। उसकी सफलता के बारे में सुनते ही माँ ने उसको बाहों में भर लिया और उसके सर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद दिया। गोपू की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसकी सफलता के पीछे सिर्फ माँ का ही हाथ था। सुबह से शाम तक दुकान पर बैठती थी और एक एक पैसा बचाकर सब गोपू पर ही खर्च करते। गोपुराम, अब सब ठीक हो जाएगा। कम से कम मुझे तो राम जी ने सुखी जीवन के आसार तो दिखाई दिए।
बस अब मैं वकालत शुरू कर दूंगा और किसी बड़े वकील के साथ काम करूंगा। तनख्वाह के साथ साथ मुझे हर मुकदमे के अलग से भी पैसे मिले। मेरे दोस्त भी यही करने जा रहे हैं। माँ, नहीं बेटा नहीं, तुम अब LLM की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाओगे। बहुत से लोग आजकल विलायत जा रहे हैं। सुना है उनको वहाँ काम भी मिल जाता है और उनको दिन में 5 से 10 पाउंड मिलते हैं काम के बदले। 1 पाउंड करीब 40 रुपये का हो गया। इसका मतलब तुम भी कोई भी काम करके महीने में 10 से 15 हज़ार रुपये कमा लो। पढ़ाई के साथ साथ कोई भी काम कर लेना। मैंने विंस्टन साहब को चिट्ठी लिख दी है, कुछ ही दिनों में जवाब आ जाएगा। तू तो अब तैयारियां शुरू कर दे इंग्लैंड जाने की। वो पूरा, लेकिन माँ मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? माँ, सिर्फ 3 या 4 साल की तो बात है। तू जब बड़ा वकील बनकर वापस आएगा तो मैं तेरी शादी कर दूंगी। अब तो बड़े बड़े घरों के लोग भी तेरे बारे में पूछा करते हैं। अच्छा अब छोड़िए बात, आज मैंने तेरे लिए तेरी पसंद के पनीर कोफ्ते और खीर पूड़ियाँ बनाई है। जब पड़ोस से अपने दोस्त अमन को भी बुलाना, वो भी BA पास हो गया। सुबह आया तो तेरे बारे में पूछ रहा था। जब उसको जल्दी से बुलवाना और दोनों भाई साथ साथ बैठकर खा लेना। गोपुराम ने अपने कंधे पर लटकाया हुआ झोला अंदर कमरे में रख दिया और पड़ोस में अमन के घर की तरफ चल दी। अमन, अब तो तेरा सपना पूरा हो गया, वकील तो बनी गया मेरे दोस्त। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। गोपुराम, वो सब तो ठीक है यार, लेकिन देश के हालात ठीक नहीं लग रहे। चीन से लड़ाई चल रही है और देश की आर्थिक अवस्था बहुत खराब है। अमन, सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन सुनते हैं कि हम युद्ध हार रहे हैं। इधर चीन है तो उधर पाकिस्तान, फिर अभी तो हमारी फौज के पास पूरे हथियार भी नहीं है। गोपुराम, मैं तो रात दिन राम जी को प्रार्थना करता रहा कि अब तो आ गए और हमारे देश को बचा ले। अमन, अब तू ये चिंता छोड़ दे, तू जा और इंग्लैंड में मजे कर। ये देश सुधरने वाला नहीं है। इस देश में तो धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले पृथ्वी के अंत तक ही रहेंगे। गोपुराम, लेकिन यार नेहरू जी तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन हिंदू संगठनों के लोग न जाने क्यों इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और फिर संघ वालों ने तो आज़ादी से आज तक कभी तिरंगा तक नहीं फहराया है। वो तो संविधान को भी नहीं मानते हैं। और यही उच्च माने जाने वाले ये धार्मिक लोग इस देश को मनुस्मृति के अनुसार चलाना चाहते हैं। अमन, सुना है कि नेहरू जी अब चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग लड़ाई तो नहीं जीत सकते। हिंदी चीनी भाई भाई की आवाज़ें उठने लगी। हमारे हजारों फौजी मारे जा चुके हैं। गोपुराम, यही तो दुख है मेरे दोस्त। मेरी तरह लाखों लोग बस राम जी का इंतजार कर रहे हैं कि रामदास आएगा और सब ठीक हो जाएगा। अमन, तू और तेरे राम जी अब इंग्लैंड में जाकर उन लोगों से ये मत कहना कि तू श्री राम के आने का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग ईसाई हैं और मूर्ति पूजक नहीं होते। हाँ, लेकिन एक बात है कि वो लोग जब यहाँ भी शासन करते थे तो किसी भी धर्म के लोगों को धर्म से हटाने की कोशिश नहीं करते। हाँ, लेकिन समय समय पर लोगों को प्रलोभन देकर उनको ईसाई जरूर बना लेते। गोपुराम, क्या कर रहे हैं? लोग गरीब हैं, ईसाई मिशनरी उनको अच्छा जीवन देते हैं तो ईसाई बनने में कोई हर्ज नहीं है। गॉड के सामने सर झुकाने या राम जी के सामने सर झुकाने में कोई फर्क नहीं है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने धर्म के कारण दूसरों के धर्म को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। श्री राम का इंतजार, चैप्टर 7। 1 वर्ष के बाद दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर अमन, गोपुराम की मां और कई पड़ोसी गोपुराम को छोड़ने आए हुए थे। सभी लोग कह रहे थे कि गोपू बहुत भाग्यशाली था क्योंकि उसको विंस्टन साहब ने इंग्लैंड बुला लिया था। 1, सुना है कि इंग्लैंड में कोई भी गरीब नहीं है। 2, सब कुछ तो हमारे देश से ही लूट कर ले गए हैं। 3,
और हमारा कोहिनूर हीरा भी तो ले गए हैं अमन। अब छोड़ो इन बातों को, ये तो अच्छा है कि हम लोग आसानी से इंग्लैंड आ जा सकते हैं। बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी लोग इंग्लैंड जाकर बस चुके हैं और वो लोग हर महीने हजारों रुपए अपने घर भेज रहे हैं। अब तो गोपी भी वकील है, वहाँ आगे की पढ़ाई भी करेगा, काम भी करेगा। अब तो वो भी जल्दी अमीर हो जाएगा। तुम लोग भी अगर पढ़ लिख गए होते तो उसके साथ ही इंग्लैंड जा रहे होते। एक अरे क्या करें, बचपन अंग्रेजों की गुलामी करते बीत गया। पिताजी आज़ादी के संघर्ष में शहीद हो गए और हम हैं कि अब रोटी कमाने के चक्कर में लगे हुए। दूसरा, अमन तेरा दोस्त गोपू तो हमेशा कहता रहता है कि रामराज जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। अमन, राम जी भी आएंगे और राम राज्य भी आएगा, लेकिन हमें भी तो कुछ करना चाहिए देश को बनाने के लिए। हमारे चाचा नेहरू कितना काम कर रहे हैं और कितनी तेजी से कारखाने लगवा रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज बनवा रहे हैं, भाभा परमाणु संस्थान भी बन रहा है, कई शहरों में नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, कई शहरों में IIM और IIT खुल रहे हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, नहरें बन रही हैं और भी ना जाने क्या क्या बन रहा है। पर क्या करें, अभी हमारा देश गरीब है। तीसरा, गांधी जी होते तो कितना अच्छा होता। दूसरा, अगर वो गॉडसे ने उनको न मारा होता तो गांधी जी आज देश को तरक्की करता देखकर कितना खुश होते। अमन, ये संघ वाले अफवाहें फैलाए रहते हैं कि देश का विभाजन गांधी जी और नेहरू जी के कारण ही हुआ है, जबकि हकीकत यह है कि विभाजन में सबसे बड़ा हाथ जिन्ना और मुस्लिम लीग का था। और ये क्यों भूलते हो कि हिंदू महासभा ने भी तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी। एक, ये सब राजनेताओं के चौचले हैं। इंसान के मर जाने के बाद भी उनको बुरा भला कहने से नहीं रुकते। लेकिन एक बात तो है, गोली लगने के बाद मरते समय गांधी जी के मुंह से भी अंतिम शब्द हे राम ही थे। अमन, राम जी तो हमारे रोम रोम में बसते हैं, लेकिन हमने तो ये कभी भी धर्म से नहीं सीखा कि दूसरे धर्मों से घृणा करनी चाहिए। पर हमारे बीच के ये संघ वाले जहर फैलाते रहते हैं और देश में शांति आना ही नहीं देते। तभी गोपूराम अपना सामान जमा करवा कर आ गया। एक पड़ोसी बाहर से कुल्हड़ में चाय ले आया और उसने एक कुल्हड़ गोपू को भी दी। सभी चाय पीने लगे। अभी जहाज के उड़ने में 2 घंटों का समय बाकी था। गोपूराम के मन में दर्द तो था कि वो माँ को अकेला छोड़कर जा रहा था, लेकिन उसको यकीन था कि उसके राम जी माँ की देखभाल करें। और फिर माँ पैसों वाली हो गई थी और उनके पड़ोसी भी माँ से मिलने कई कई बार आया जाया करते थे। जहाज की तरफ जाने से पहले वो माँ से लिपट गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। माँ, नहीं बेटा, रोना बिल्कुल नहीं, तू शहीद का बेटा है और फिर तू भी तो आगे की पढ़ाई करके वापिस आकर देश की सेवा ही करने वाला है। गोपूराम, वो तो ठीक है माँ, लेकिन आपको यहाँ अकेली छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। माँ, जा बेटा जा और खूब मन लगाकर पढ़ना। पैसों की चिंता मत करना, जब भी चाहिए होंगे तो मंगवा लेना। मैंने लिख दिया इंस्टेंट साहब को, वो भी तुझे जब पैसों की जरूरत होगी दे देंगे। गोपूराम, नहीं माँ, मुझे पैसों की जरूरत नहीं होगी। सुबह कॉलेज जाऊँगा और दिन में कुछ काम कर लिया करूँगा और पैसे कमा लूँगा, अपने गुजारे कर। माँ, अब जा बेटा, राम जी भली करें, जा सुख से जा और नई दुनिया देख। जहाज के अंदर बैठकर जब वो ऊपर पहुंच गया तो उसकी आंखें भर आई, क्योंकि नीचे दिख रहा उसका शहर अब कुछ ही देर में उसकी नजरों से ओझल होने वाला था। श्री राम का इंतजार, चैप्टर 8, लंदन। हीथ्रो एयरपोर्ट पर जहाज नीचे उतरा तो गोपूराम को ऐसा लगा जैसे कि उसके गले में कुछ अटक गया था। वो उस जमीन पर आ गया था जहां के गोरे लोगों ने उसके अपने देश को 200 वर्षों से भी
अधिक गुलाम बनाकर रखा था। वो सोचने लगा कि क्या उसने गलती तो नहीं कर दी थी उस देश इंग्लैंड में आकर। जब वो एयरपोर्ट से अपना सामान लेकर बाहर निकला तो उसने देखा कि मिस्टर विंस्टन और उनकी पत्नी क्रिस्टीन उसका इंतजार कर रहे थे। वो एक काली घोड़ा गाड़ी में आए थे। इधर उधर कुछ काले रंग की फोर्ड कारें सड़क पर रेंग रही थी, लेकिन गोपूराम को जिस चीज ने सबसे पहले प्रभावित किया वो थी उस शहर की सफाई। सड़कें और इमारतें चमक रही थी और फिर गोरे लोगों के कारण वो शहर उसको और भी सुंदर दिखा। उन दोनों ने हाथ मिलाकर वो उनके साथ ही उस काली घोड़ा गाड़ी में बैठ गया। बाद में उसको मालूम चला कि अमीर लोगों के पास गाड़ियां या कारें तो होती थी, लेकिन घोड़ा गाड़ी से चलने में वो अपनी शान समझते थे। उन्होंने बताया कि मारिया और सोनिया अब उनके साथ नहीं रहते। सोनिया ने तो शादी कर ली थी और मारिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ बर्मिंघम में रहती थी, जो लंदन से करीब 5 घंटे की दूरी पर था, उन दिनों की गाड़ियों की रफ्तार के हिसाब से। गोपूराम को बहुत ही हैरानी हुई कि उन्होंने कितनी आसानी से कह दिया था कि उनकी बेटी बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। मिस्टर विल्सन का घर लंदन के बीचों बीच था। वो एक पुराने जमाने का एक बहुत बड़ा बंगला था, जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों और एक शानदार बगीचे और लॉन से घिरा हुआ। जैसे ही गाड़ी अंदर रुकी, 3 नौकर दौड़ते हुए आए और उनके आदेश का इंतजार करने लगे। मिस्टर विंस्टन ने एक माइकल नाम के नौकर से कहा, ये गोपू हैं और ये इंडिया से आए हैं, ये वकील हैं और आगे की पढ़ाई यहाँ इंग्लैंड में करेंगे। मेहमानों वाला कमरा इनके लिए ठीक कर दो और ख्याल रहे इनको किसी चीज की कमी ना हो। फिर उन्होंने गोपूराम की तरफ मुड़कर कहा, तुम जरा फ्रेश हो जाओ और फिर नीचे आ जाना, हम लोग नाश्ता साथ में करेंगे। आज तुम आराम करना और क्रिस्टीन से घर में बातें करना। कल मैं तुमको अपने साथ ले चलूंगा और लंदन की वो यूनिवर्सिटी दिखा दूंगा जहां तुमको पढ़ाई करनी है। तुम्हारा दाखिला मैंने करवा दिया। गोपूराम को लगने लगा जैसे कि वो किसी और ही दुनिया में आ गया था। कमरे में जाकर उसने अपने बैग में से श्री राम जी की छोटी सी प्रतिमा निकाली और एक मेज पर ठीक से सजा कर रख दी। उसने प्रतिमा के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए और बोला, राम जी माफ कर दीजिएगा, मैं यहाँ भी आपको अपने साथ ले आया। वैसे तो आप हमेशा ही मेरे साथ रहते हैं, पर फिर भी मैं आपको अपने सामने प्रत्यक्ष रूप में देखे बिना नहीं रह सकता। अब इस नई दुनिया में आप ही तो मेरा सहारा बनना है। आप भारत में तो कभी किसी की मदद करने नहीं आए, लेकिन मुझे यकीन है कि इस प्रदेश में आप मेरी सहायता करने समय समय पर आते रहे। वो दोनों हाथ जोड़कर कुछ श्लोक पढ़ने लगा। तभी दरवाजा खटखटाकर एक नौकर आया और उसको हाथ जोड़े खड़ा देखकर रुक गया। जब गोपूराम ने अपनी प्रार्थना पूरी की तो वो नौकर से कुछ झिझकते हुए बोला, प्रेयर, गॉड्स प्रेयर, अवर गॉड लॉर्ड रामा। वो नौकर श्री राम जी की मूर्ति को हैरानी से देखने लगा। शायद उसने पहली बार किसी को मूर्ति के सामने इस तरह से हाथ जोड़े खड़े होकर प्रार्थना करने देखा। वो बोला, अवर गॉड नॉट विजिबल, हमारे भगवान दिखते नहीं है। आई नो, मैं जानता हूँ, गोपूराम ने जैसे झिझकते हुए कहा। वो नौकर बाथरूम में एक सफेद बड़ा सा तौलिया और कुछ साबुन वगैरह रखकर चला गया। गोपूराम को लगने लगा कि शायद उसको सभी नौकरों को अब एक एक करके अपने भगवान के बारे में बताना हो। ठंड बहुत थी, इसलिए उसने बाथरूम में जाकर सिर्फ हाथ मुंह धोए। लेकिन जब उसने देखा कि एक नल में से गर्म पानी आ रहा था तो उसको मन हुआ कि जल्दी से गर्म पानी से स्नान कर ले, पर उसने इरादा बदल दिया। बाहर आकर उसने कपड़े बदले और फिर नीचे आ गया। टेबल पर बहुत तरह की चीजें सजी हुई थी। वो पहले भी इंडिया में मिस्टर विल्सन के दिल्ली वाले घर में ये सब चीजें खा चुका था,
लेकिन फिर भी कुछ खाने की चीज़ें ऐसी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो मांस नहीं खाता था, इसलिए उसने ब्रेड और बटर से शुरू किया और फिर एक दो बिस्किट खा लिए। कॉफ़ी उसको बहुत अच्छी लगती। उसने देखा कि मिस्टर विंस्टन और उनकी पत्नी हैमबर्गर, सॉसेज, हैम और बेकन खूब मजे से ले लेकर खा रहे थे। बहुत जिद करने के बाद गोपुराम ने एक उबला हुआ अंडा खा लिया। अंडे तो वो इंडिया में भी खा लेता था अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में, लेकिन उसकी माँ को नहीं मालूम था। अंडा खाते समय उसको लगा कि उसने अपनी माँ और मातृभूमि को पहला धोखा तो दे ही दिया था उस अंडे को खाकर। लेकिन फिर सोचा कि फार्मी अंडा तो ये लोग शाकाहारी में ही गिनते हैं। कुछ देर के बाद मिस्टर विंस्टन चले गए तो उनकी पत्नी गोपुराम को उनके घर के अंदर बनी हुई एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी के अंदर ले गई। वो इतनी किताबों को देखकर हैरान हो गए। आपने ये सभी किताबें पढ़ ली हैं? श्रीमती विंस्टन ने मुस्कुराकर कहा, करीब करीब सभी पढ़ ली। किताबें पढ़ने और पति के साथ घूमने फिरने जाने के अलावा मेरा और कोई काम भी नहीं। सोनिया और मारिया अपने अपने घरों में खुश हैं। आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही पढ़ती हूँ। आजकल मैं महात्मा बुद्ध के बारे में लिखी कुछ किताबें पढ़ रही हूँ। आपने रामायण या रामचरितमानस पढ़ी है? अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, गोपुराम ने कहा। नहीं, मैंने गीता पढ़ी है और श्री कृष्ण के बारे में मैं बहुत कुछ जानती हूँ। अगली बार जब बाजार जाऊंगी तो रामायण और रामचरितमानस भी खरीद लाऊंगी। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं इंडिया से दोनों ग्रंथ अंग्रेजी में लेकर आया हूँ उपहार के रूप में। मेरे कमरे में मैं लेकर आता हूँ, बाद में ले लूंगी। थैंक यू वेरी मच। तुम राम के भक्त लगते हो। जी हाँ, राम जी तो मेरा एकमात्र सहारा है। पूरा जीवन राम जी की ही उपासना करता रहा। मैंने अपने कमरे में ऊपर राम जी को स्थापित कर दिया। आप कभी ऊपर आएंगे तो देखिएगा कि मैं पूजा कैसे करता हूँ। मैं जानती हूँ, इतने वर्ष इंडिया में रही हूँ और बहुत बार मंदिरों में भी गई हूँ। अगर कोई किताब पढ़नी है तो ले लो, मैं जरा नीचे जाकर नौकरों को दिन के खाने के बारे में समझा देती। वो चली गई तो गोपुराम हैरानी से किताबों को देखता ही रहा। उसको हैरानी इस बात की नहीं थी कि उनके पास इतनी किताबें थी। हैरानी तो इस बात की थी कि इंडिया में यदि कोई भारतीय 4 किताबें पढ़ लेता था तो वो खुद को विद्वान समझने लगता और बार बार पढ़ी हुई पंक्तियों को लोगों के सामने अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग करता था। पर इन गुरों में घमंड तो नाम मात्र का भी नहीं था। सैकड़ों किताबें पढ़ने के बाद भी श्रीमती विंस्टन कितनी सहज और विनम्र थी। कुछ देर कुछ किताबें देखने के बाद वो एक उपन्यास लेकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। श्री राम का इंतजार, चैप्टर 9, इंग्लैंड में पढ़ाई और मार्गरेट से मुलाकात। गोपुराम ने मन लगाकर लंदन में अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। शुरू में तो उसको अंग्रेजी की धारा प्रवाहिता के कारण थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसको गोरों का अंग्रेजी का उच्चारण साफ साफ समझ आने लगा। 2 महीने के बाद ही उसने शाम के समय एक रेस्टोरेंट में 4 घंटे के लिए वेटर का काम करना शुरू कर दिया। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वो अपने राम जी को भूल जाता था। सुबह उठते ही नहा धोकर वो राम जी की प्रतिमा के सामने खड़ा हो जाता था और हर दिन ही राम जी से एक ही प्रार्थना करता था, राम जी अब आप भारत में आ जाइए और मेरे देश को भी इन गोरों के देश की तरह ही खुशहाल और धनी बना दीजिए। मैं तो आपका इंतजार करते करते बहुत थक गया हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां एक नए और खुशहाल भारत में अपनी आंखें खोलें। कॉलेज के 7वें महीने में उसको उसकी कक्षा में पढ़ने वाली एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मार्गरेट से बात करने का मौका मिला। औपचारिक परिचय के बाद जो पहला प्रश्न मार्गरेट ने
गोपू से किया, उसने गोपू को असमंजस में डाल दिया। गोपू, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इंडियन लोग अपने घर में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां रखकर उनकी पूजा क्यों करते हैं, जबकि भगवान तो एक ही है। कुछ देर के बाद गोपू ने सोचकर जवाब दिया, ये ठीक है मार्गरेट कि भगवान तो एक ही है, लेकिन उनके अलग अलग रूप और नाम है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तुम लोग जीसस क्राइस्ट को भगवान का बेटा मानते हो, लेकिन तुमने अपने भगवान को कोई नाम नहीं दिया। तुम लोग निराकार भगवान को मानते हो। इसी तरह इस्लाम, बुद्धिज्म और सिख धर्म में भी निराकार भगवान को माना जाता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में महान ग्रंथों में लिखा है कि भगवान कण कण में विद्यमान है, बस इसलिए इतने सारे रूप हैं भगवान के। और फिर हमारे ग्रंथों में ये भी तो लिखा है कि दुनिया में 33 करोड़ देवी और देवता है। यही पर मार्गरेट ने गोपू को रोक दिया और कहा, कैसी हास्यास्पद बात है गोपू, तुम्हारे देश भारत की तो अभी आबादी ही 30 करोड़ है, तो 33 करोड़ देवी और देवता कैसे हो सकते हैं? क्या कोई ऐसी किताब है जिसमें उन सभी देवी और देवताओं के नाम लिखे हैं? दुनिया में अगर हर एक चीज को, मिट्टी, पानी, पत्थर, पेड़ों और सभी चीजों को एक एक नाम दे दिया जाए तो भी संख्या 33 करोड़ तक नहीं पहुंचेगी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अभी तक सिर्फ 20 लाख शब्द है और बड़े से बड़े इंसाइक्लोपीडिया में भी 1 करोड़ शब्द नहीं है। मैं इस 33 करोड़ वाली बात से सहमत नहीं हूं। तुम तो एक वकील हो और आप आगे की पढ़ाई भी कर रहे हो, और हमारी वकालत तो चलती ही सबूतों के आधार पर, विश्वास और कल्पना के आधार पर नहीं। तो तुम कैसे इन बातों को मान लेते हो? गोपूराम का दिमाग घूमने लगा था, क्योंकि कभी भी किसी ने उससे इस प्रकार के प्रश्न नहीं किए थे। वो आंखें बंद करके अपने राम जी को याद करने लगा, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। गोपूराम भी जानता था कि राम जी भी दशरथ के पुत्र थे और उन्होंने भी इंसानों की तरह ही जीवन बिताया था। वो भी जानता था कि उनको लोगों ने ही भगवान बना दिया था, लेकिन वो इस बात को भी नहीं अस्वीकार कर सकता था कि करोड़ों लोगों की आस्था भगवान राम में थी। पर इस दिन लड़की ने गोपू की आस्था को हिला कर रख दिया और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसको क्या जवाब दे। खैर, उस दिन तो किसी तरह से उसने मार्गरेट के साथ और ही विषयों पर बात करनी शुरू कर दी और उसके प्रश्न को टाल दिया। पर वो जानता था कि वो फिर कभी भी वही सवाल फिर से करेगी। उस दिन उसने मार्गरेट के साथ कॉफी हाउस में कॉफी पी थी। वो खुद को बहुत ही महत्वपूर्ण समझने लगा था, क्योंकि भारत में तो उस रेस्टोरेंट में घुसने की अनुमति तक नहीं थी जिस रेस्टोरेंट में गोरे अंग्रेज जाते थे। पर लंदन में वो मार्गरेट के सामने बैठा एक गोरों के कॉफी हाउस में कॉफी का मजा ले रहा था। उसको खुद पर और अपनी पढ़ाई पर गर्व होने लगा। धीरे धीरे उसकी और मार्गरेट की मुलाकातें बढ़ने लगी और उन दोनों में प्रेम भी हो गया। गोपू जानता था कि उसकी माँ कभी भी उसके इस रिश्ते को चलने की अनुमति नहीं देने वाली थी, लेकिन फिर भी वो मार्गरेट से हर दिन ही मिलता रहा। सुबह शाम वो राम जी से माफी भी मांग लेता था। समय तो जैसे पंख लगाकर उड़ने लगा और देखते ही देखते 5 वर्ष बीत गए। गोपूराम अब एक बड़ी कंपनी में वकील के पद पर काम करने लगा था और उसने अपना घर और कार भी खरीद लिए थे। मार्गरेट भी बिना शादी के ही उसके साथ ही रहने लगी थी। श्री राम का इंतजार, चैप्टर 10। 5 वर्ष बाद भारत वापस। 5 वर्षों तक वो लगातार ही अपनी माँ को चिट्ठियां लिखता रहा था और काफी सारे पैसे भी भेजता रहा था। उसकी माँ उसको बार बार भारत आने को कहती थी, क्योंकि वो उसका विवाह कर देना चाहती थी। आखिर एक दिन जब उसको एक तार से मालूम चला कि उसकी माँ बीमार थी, तो वो तुरंत ही भारत जाने को तैयार हो गया। उसने किसी तरह से मार्गरेट को समझाया बुझाया और कहा कि वो
वापिस आने के बाद उससे शादी कर लेगा। लेकिन शाम को उसने राम जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर माफी भी मांग ली, क्योंकि वह जानता था कि उसकी माँ उसको भारत से शादी किए बिना वापिस इंग्लैंड नहीं आने देने वाली थी। वो आखिर भारत आ गया। उसके राम जी भी उसके सूटकेस में उसके साथ ही वापिस आ गए। उसने राम जी को अपने भारत वाले घर में अपने कमरे में फिर से स्थापित कर दिया। माँ को कोई खास बीमारी नहीं थी, बस थोड़ा सा बुखार हुआ था और वो 2-3 दिन में ठीक भी हो गई। एक एक करके गोपू के सभी दोस्त मिलने आए। सभी अपने अपने धंधों में लग गए और कुछ तो बड़े अफसर भी हुए। उसका दोस्त अमन नौकरी करने के लिए सऊदी अरेबिया चला गया था, क्योंकि उन दिनों में अरब देशों में भारतीय मजदूरों की बहुत मांग थी। 1 महीने के अंदर ही उसकी माँ ने एक बिचौलिए के माध्यम से गोपू की शादी एक बहुत बड़े सेठ की बेटी से करवा दी। शादी की रात को वो काफी देर तक राम जी के सामने खड़ा आंसू बहाता रहा और उनसे माफी मांगता रहा, क्योंकि उसने मार्गरेट को धोखा दे दिया। वो 3 महीने तक भारत में रहा और अपनी पत्नी मीरा के साथ कश्मीर घूमने भी गया। 3 महीने के बाद जब वो वापस इंग्लैंड जाने लगा तो उसको ये खुशी की खबर दी गई कि उसकी पत्नी मीरा गर्भवती थी। बच्चे के सपने को लेकर वो वापस इंग्लैंड पहुंच गया और एक बार फिर से मार्गरेट की दुनिया में शामिल हो गया। उसने मार्गरेट से कुछ भी नहीं कहा, पर वो जब भी शादी की बात करती थी वो उसको किसी न किसी बहाने से टाल ही देता था। 10वें महीने में उसकी माँ का फोन आया कि उसकी पत्नी ने उसके बेटे को जन्म दिया था। गोपू खुश तो बहुत हुआ, लेकिन वो अपनी खुशी किसी के साथ साझा नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि अपनी मार्गरेट के साथ भी। शाम को वो राम जी के सामने खड़ा आंसू बहाते हुए उनसे कह रहा था, राम जी, मैं जानता हूँ कि मैंने घोर पाप किया है, लेकिन आप ही बताइए कि मैं ऐसी हालत में क्या कर सकता। यदि मैं अपनी बूढ़ी माँ को मार्गरेट के बारे में बता देता तो वो तो बेचारी समय से पहले ही मर जाती। अब आप ही आगे भी कुछ संभाल लीजिएगा। इधर गोपू फिर से जी जान लगाकर अपनी वकालत में डूब गया और पीछे घर को लगभग भूल ही गया। लेकिन वो जानता था कि उसका बेटा माँ और उसकी पत्नी के पास सुरक्षित था। माँ ने उसकी और पत्नी की बहुत सी तस्वीरें भी भेजी थी, लेकिन गोपू ने उन तस्वीरों को अपनी किताबों वाले कमरे में एक दराज में छुपा कर रख दिया था। 5 वर्षों की मेहनत के बाद उसने लाखों पाउंड जमा कर लिए थे, जो भारत की तब की मुद्रा में करोड़ों रुपए थे। उसकी माँ बार बार चिट्ठियां लिखकर और फोन कर करके उसको भारत वापस बुला रही थी। वो मार्गरेट को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसको एक विकल्प तो चुनना ही था। आखिर उसने भारत वापस जाने का ही फैसला कर लिया और मार्गरेट को कह दिया कि वो भारत जा रहा था और 1 वर्ष के भीतर ही वो उसको भी भारत बुला लेगा और उससे शादी कर लेगा। वो बेचारी भोली वाली गोरी लड़की उस राम जी के उपासक की बातों में आ गई और उसने विरोध नहीं किया। जाने से पहले गोपूराम ने अपना इंग्लैंड वाला घर मार्गरेट को उपहार के रूप में दे दिया और उसके नाम कर दिया। जब वो उसको एयरपोर्ट पर छोड़ने आई, वो बहुत देर तक उसके गले लगकर आंसू बहाती रही। गोपू खुद को बहुत बड़ा अपराधी महसूस कर रहा था और मार्गरेट से नजरें बचाने की कोशिश कर रहा था। श्री राम का इंतजार, चैप्टर 11, फिर से नया जीवन। 1980 में जब वो विलायत से खूब पैसे कमाकर भारत वापस आया, भारत की तो फिजाई बदली बदली सी लगी। उन दिनों में दिल्ली में ज़मीनें सस्ती मिल रही थी, इसलिए गोपू ने धड़ाधड़ बहुत से प्लॉट खरीद लिए। दिल्ली के शालीमार बाग नाम की जगह में एक 5 एकड़ का जमीन का टुकड़ा लिया
और एक शानदार स्कूल भी खोल दिया। इस दौरान मार्गरेट ने उसको कई चिट्ठियां भी लिखी और कई फोन भी किए, लेकिन उसने आखिर में किसी तरह सच्चाई बता भी दी। मार्गरेट ने सच्चाई सुनने के बाद फोन पर इतना ही कहा था, यू आर ए गॉडलेस मैन, तुम भगवान विहीन इंसान हो, एंड योर रामा इज ऑल्सो फेक लाइक यू, और तुम्हारे राम भी तुम्हारी तरह ही नकली है। गोपू के मन में तो जैसे आग ही लग गई थी, क्योंकि वो सच में ही अपराधी था, पापी था, और उसने बेचारी मार्गरेट को इतने वर्षों तक अपने प्रेम के जाल में फंसाए रखा था और अपना नकली प्रेम दिखाकर उसका प्रयोग करता रहा था। पहली बार उसको लगा कि वो सिर्फ उसकी गोरी चमड़ी का ही दीवाना था और उसको प्रेम का तो अर्थ तक भी नहीं मालूम था। खैर, अपनी पत्नी के और बेटे के साथ वो माँ के घर में एक नया जीवन बिताने लगा, लेकिन उसने किसी को भी ये भनक नहीं लगने दी कोई इतने वर्षों से एक गोरी लड़की के साथ एक ही घर में रहता था। उन दिनों में भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की धूम थी। 1972 की लड़ाई के बाद उनको दुर्गा मान लिया गया था। उन्होंने अपनी भारतीय फौज के सहयोग से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और एक नया देश बांग्लादेश बनवा दिया था। दूसरी तरफ भारत में कट्टर हिंदू संगठन सर उठाने लगे थे और पंजाब में अलग खालिस्तान की मांग होने लगी थी। गोपूराम की उम्र के आखिरी दशकों में पहुंच चुका था। फिर एक वो भी दिन आया जब संत कहे जाने वाले भिंडरावाला ने अपने अनुयायियों के साथ पंजाब, दिल्ली और भारत के कई अन्य हिस्सों में आतंक शुरू कर दिया। उन्होंने पंजाब में कई बड़े बड़े हिंदू नेताओं और कांग्रेस के लीडरों को मार डाला। जब आतंक बहुत अधिक बढ़ गया, इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर में रह रहे आतंकवादियों को वहां से निकालने का फैसला किया। भारतीय फौज ने स्वर्ण मंदिर पर धावा बोल दी। 3 दिनों तक गोलीबारी होती रही और लगभग सभी आतंकवादी और भिंडरावाला मारे गए, लेकिन भारतीय फौज के भी बहुत से जवान शहीद हो गए थे। जैसा कि सभी अनुमान लगा रहे थे, उस घटना का प्रत्युत्तर आने वाला था, क्योंकि स्वर्ण मंदिर का इतिहास बताता है कि वहाँ आक्रमण करने या करवाने वाले लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा जाता है। आखिर 1984 में नवंबर के महीने में इंदिरा गांधी को उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने मौत के घाट उतार दी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए और भारत में हुए सिख विरोधी दंगों में हजारों सिख दिल्ली, उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य हिस्सों में मारे गए। गोपूराम के दोनों बेटे जवान हो गए थे और उन्होंने कपड़ों की एक फैक्ट्री लगा दी थी। बेचारा गोपूराम तब भी राम जी का इंतजार कर रहा था। श्री राम का इंतजार, चैप्टर 12। भारत बदल गया। राजीव गांधी के शासन के दौरान और फिर उनकी हत्या के बाद भारत में हिंदू संगठन फिर से सक्रिय हो गए और जनसंघ नाम की पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी बना दी। आखिर वो दिन बनाया जब भारत में तथाकथित रामदास जी भी आ गया और लोग कहने लगे कि भारत में अब भारतीय जनता पार्टी ही राम जी को लाएगी। फिर एक दिन गोपूराम की बूढ़ी माँ स्वर्ग से जा गई और 1 वर्ष की अवधि के बाद उसकी पत्नी भी इस दुनिया से चली गई। उसके बेटों ने पूरा व्यापार बेच दिया और अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इंग्लैंड जाकर वहीं स्थायी हो गए। गोपूराम अपने पुराने घर और अपनी पुरानी दिल्ली में अकेला ही रह गया। उस दिन बूढ़ा गोपूराम लाल किले के सामने अपनी कार में बैठा सोच रहा था और लोगों को आते जाते देख रहा था। गोपूराम बहुत ही बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसको आंखों में तब भी चमक बाकी थी। भारत में भारतीय जनता पार्टी के शासन के 10 वर्ष पूरे हो चुके थे। गोपूराम की आंखों से आंसू गिरने लगे।
क्योंकि राम जी अब भी नहीं आए थे। उस रात को वो टेलीविजन पर 2024 के चुनाव के परिणामों को दिखाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी बूढ़ी आंखें अब सुनी सुनी और खाली दिखी, और राम मंदिर भी बनवा दिया था। लेकिन उसको इस बात का अफसोस था कि उसके राम जी, उसके बचपन से चले आ रहे साथी राम जी कहीं दूर होते जा दिख रहे थे। वो हर शाम को राम जी की पूजा करते समय कहता था, राम जी बस अब बहुत हो गया है और अब मुझसे बहुत इंतजार नहीं हो रहा है। अब तो मेरी भी पृथ्वी यात्रा पूरी होने वाली है, लेकिन मुझे एक वचन दीजिए कि मेरी इस यात्रा के अंत के बाद आप आपके लोग में मुझसे मिलेंगे। दोस्तों, हमारी ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी की वीडियोस अच्छे लगे तो अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।